हाँ सर। धर्मवीर भारती का पाठ है। धर्मवीर भारती लगभग 1950 के आसपास के एक मतलब सिद्ध हस्त लेखक और कवि माने जाते हैं। अच्छी खासी इन्होंने उस समय कविता लिखी। उसमें अगेन एक तार सप्तक करके एक पत्रिका निकाली थी, तो ये दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। वो सेकंड बार जब ये निकला था उसमें इनका प्रमुख स्थान था। जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी 1926 के अंदर इनका जन्म होता है। इलाहाबाद यानी वर्तमान में अपन बोल सकते हैं प्रयागराज कर दिया, योगी जी ने नाम बदल दिया है। ठीक है सर, ये ज्यादा कवि इलाहाबाद के ही होते हैं क्या? चलिए, इनकी प्रमुख रचना है कनुप्रिया, ये रचना का नाम है। 7 गीत वर्ष, ये भी एक रचना है इनकी। ठंडा लोआ, ये भी एक इनकी रचना है। इनके अंदर इन्होंने कविताएं संकलित कर रखी है। मतलब जैसे अपन अपनी बुक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 14-15 पार्ट है, किसी में 20 पार्ट है, तो ऐसे 15-20 कविताएं इकट्ठी करके उनको एक बुक का रूप दे दिया गया, फिर उसका एक टाइटल या एक नाम रख दिया गया। फिर सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास बड़ा फेमस हुआ था। गुनाहों का देवता, इसके अंदर प्रेम उधर से, फिर शादियां टूटना, वापस प्रेम, मतलब एक अजीब सी अच्छा सा, काफी अच्छा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। अंधा युग, ये भी इनका एक नाटक है, बड़ा फेमस है। अपने को देखी फिल्म अंधा कानून फिल्म, तो वैसे ही अंधा युग मतलब वर्तमान समय की परिस्थितियों के ऊपर लिखा हुआ है। पश्चिमी कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय इनका निबंध है। अपन ने शायद 11वीं के अंदर इसको पढ़ा होगा, ठेले पर हिमालय। चलो, प्रमुख सम्मान पद्मश्री भारत सरकार द्वारा, व्यास सम्मान, साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार या साहित्य जो हिंदी प्रचारणी सभा बनारस है, वाराणसी है, जो पुरस्कार देती है, यानी कुछ अच्छा लिखते थे तो उनको पुरस्कार वगैरह, तो काफी अच्छे नामी पुरस्कार है वो उनको मिल चुके हैं। और निधन इनका 1997 में हुआ। कब हुआ? तो 1997 में। कितने साल जी लिए? 1 और 9 में से 2 में 7, 71 साल जी दिए, 70 साल का लगभग। अब इन्होंने ये 4 लाइनें लिखी हुई है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, मतलब अपने अंदर की जो सहज बात है उसको दबाओ मत कभी भी, लेकिन उनके दास भी न बनो। ऐसा नहीं फिर उसके अनुसार चलो, गुलाम भी मत बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। सहज प्रवाह मतलब व्यवहारिक जीवन में उनको आने दो और फिर फलने फूलने दो। पर यदि वे निर्पुंसता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी। अगर लगता है कि वो परिस्थितियां आपको गुलाम बना रही है, परिस्थितियां आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रही है, आपका कहना नहीं मान रही है, तो उनको फिर नष्ट करने का भी साहस या सामर्थ्य वो रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। यानी आजादी के बाद का मतलब है इनकी जो लगभग जो रचनाएं हैं वो 1947 के बाद ज्यादा फेमस हुई है। तो आजादी 1947 में मिली, इसके बाद की जो रचनाएं हैं उसके बाद ये प्रमुख कवि और एक अच्छे रचनाकार उभर करके और सामने है वो आए हैं। उनकी कविताएं, इन्होंने अच्छी खासी कविताएं भी लिखी है, कहानियां भी इन्होंने अच्छी खासी लिखी है। उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य, यानी नाटक है लेकिन उनको गेय शैली में गा सकते हैं, इसलिए उनको गीति नाट्य बोलते हैं। और रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का मतलब होता है किसी विषय के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने का जो साहित्यिक रूप होता है, हिंदी का जो साहित्यिक पक्ष होता है, उस प्रकार से अगर किसी रिपोर्ट का लेखन किया जाता है तो वो फिर रिपोर्टाज कहलाता है। हिंदी साहित्य की उपलब्धियां, यानी ये काफी कुछ इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखा है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। मतलब बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने अच्छी खासी उस दृष्टिकोण से रचनाएं लिखी, उम्र के हिसाब से रचनाएं लिखी है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मात्र ऐसा लेखक या ऐसा रचनाकार है या ऐसा कवि है जिनको सिर्फ प्रौढ़ व्यक्ति पढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं लिखा। तो इन्होंने ऐसी रचनाएं भी लिखी जिनको बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ऐसी रचनाएं भी लिखी जो युवाओं के जीवन को पथ प्रदर्शित करने वाली हो, उनके लिए भी रास्ता सुझाने वाली हो, ऐसी रचनाएं भी लिखी जो एक शिक्षाप्रद रूप से या अंतिम समय में पढ़ करके आनंद की अनुभूति कराए। मतलब प्रत्येक वर्ग के लिए
वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के अंडर में काम ना करे, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार है। रोमानी चेतना का मतलब आंतरिक जो एक मन भाव होता है ना, आंतरिकता, एक प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है, उस प्रकार के रचनाकार है। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। मतलब तमाम तरह की जो बातें हैं, उनके उत्तरदायित्व मतलब उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद जो उनकी रचनाएं हैं, उनके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही स्वरूप है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से किसी भी बंधन में नहीं होना चाहिए। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। रोमानियत का मतलब आंतरिक प्रेम, कहीं न कहीं प्रेम की झलक है वो आनी चाहिए। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा है। भाव प्रवण प्रेम कथा का मतलब है जिसके अंदर भावों के अंदर प्रेम को व्यक्त किया गया है, यानी भाव प्रेम ज्यादा है। किस प्रकार से वो प्रेम करता है, असफल हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है, इसमें वो फिर वापस आकर के एक दूसरी लिली से प्रेम करता है, गिरीश के चलते है। तो इस प्रकार से उसके अंदर काफी कुछ अच्छा खासा है वो वर्णन किया गया है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा जो प्रमुख लोकप्रिय उपन्यास है वो सूरज का सातवां घोड़ा है। पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है, इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, मतलब प्रेम कौन कर सकता है, सामान्य व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेम करेगा तो खाएगा पिएगा क्या? प्रेम, देखो प्रेम किन लोगों की है, जैसे आजकल की भाषा में है ना कि ये प्रेम, ये चौंचले, घूमना फिरना, ये उन लोगों के पास जिनके पास पैसा है। वो पैसा मतलब विषम परिस्थिति में समाज से लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उसके पास पैसा है तो विषमता में समाज से वो लड़ सकता है, तो वो प्रेम कर सकता है। अब जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, वो प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां, समाज उसके सामने ऐसी खड़ी कर देता है, फिर वो उन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते प्रेम को तो भूल ही जाता है। ठीक है, तो हताशा, यानी वो हताश हो जाता है कि प्रेम करूं कि जीऊं, क्या करूं। फिर आर्थिक संघर्ष, मतलब आर्थिक क्या संघर्ष, उसके पास धन नहीं होता है कि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाए। नैतिक विचलन, नैतिक विचलन का मतलब होता है आप ये कह सकते हो जो नैतिक हमारा आचरण है, किसके प्रति प्रेम करना चाहिए था, परिस्थिति बनती तो किसी दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देना। पहले किसी से प्रेम किया, परिस्थितियां ने उसको छीन लिया, फिर तो वो दूसरी लड़की से प्रेम करना शुरू कर देता है, फिर परिस्थिति छीनी तो तीसरी, मतलब नैतिकता उसके अंदर नहीं रहती। नैतिकता का मतलब ये होता है कि आप जिसके एक के प्रति समर्पित हो, फिर आप पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित रहो, फिर 19-20 मत हो। और अनाचार को चित्रित किया। अनाचार का मतलब होता है बहुत सारे लोगों से संबंध रखना, जैसे कोई एक व्यक्ति शादी किसी और से की, कभी किसी और के साथ रहता है, कभी किसी और के साथ रहता है, तो ये एक प्रकार से अनाचार है। मतलब उसका चरित्र है वो ठीक नहीं है, हर किसी के साथ वो फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, हर किसी के साथ मौज मस्ती करना शुरू कर देता है। तो ये इसमें दर्शाया गया किस प्रकार से वो धक्के खाता रहता है, घूमता रहता है, और किस प्रकार से उसका जो जीवन है वो चलता रहता है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, यानी स्वतंत्रता से पहले लोगों के अंदर थोड़ा अच्छा जीवन मूल्य, अब गिरते हुए जीवन मूल्य का मतलब है आप जीवन मूल्यों का मतलब है जैसे किसी की कोई मदद नहीं करना, किसी की सहायता नहीं करना, या विषम परिस्थिति में किसी का सहयोग नहीं करना। अनास्था, अनास्था का मतलब आस्था नहीं होना लोगों के मन में। ठीक है। मोह भंग, मोह भंग का मतलब किसी के प्रति मोह था, फिर उससे पिंड छुड़ाने की सोचना। विश्व युद्ध से उपजा हुआ डर, यानी उससे पहले जस्ट 1942, 43, 44 के अंदर विश्व युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस समय जो लोगों के अंदर एक डर था, एक भय था, वो भी उनकी मन स्थिति को स्पष्ट करता है। और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युद्ध में हुई है। अमानवीयता का मतलब होता है ऐसा व्यवहार करना जो मानव के योग्य नहीं है, मानव के साथ नहीं करना चाहिए, फिर भी मानव के साथ हो रहा है। ये ऐसी जो रचना, इस प्रकार के जो विचार है, इस प्रकार के जो भाव है, वो भाव सारे मिलाकर के इनकी रचनाओं के अंदर अभिव्यक्त होते हैं या देखने को मिलते हैं। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से है, एक अच्छा गीति नाट्य है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्ष को साहित्य के अनिवार्य मूल्यों के रूप में विवेचित करती है। यानी मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों को एक समाज मूल्य के रूप में खड़ा करने का काम है वो ये होता है।
इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे, निबंध भी लिखे। तो निबंध क्या होता है? अपने विचारों को लेखबंद करना, निबंध यानी बांधना, भावों को, विचारों को एक रचना के अंदर बांधने का जो काम है, निबंध होता है वो। और रिपोर्टाज भी लिखे, यानी किसी घटना के ऊपर साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखना होता है, वो रिपोर्टाज है, वो कहलाता है। इनके गद्य लेखन में सहजता, आत्मीयता, सहजता का मतलब आराम से, बिना किसी शब्दों की उठपटांग करके जो सहजता से उन्होंने लिख दिया। और आत्मीयता का मतलब होता है, आत्मीयता का मतलब होता है कि अपनापन जब प्रकट होता है, जब पढ़ने से लगता है कि वास्तव में हमारे लिए लिखा है, या पढ़ने से ऐसे लगता है कि वास्तव में इसमें अपनापन जो अपनेपन का जो आभास होता है, उसके कारण से। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते, मतलब बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं देते, बड़ी बड़ी जो दार्शनिक बातें ये वो ऐसा नहीं, सहजता से कहते हैं, आसानी से, सरलता से कहते हैं। और इतनी सरलता से कहते हैं कि सामने वाले के सीधे हार्ट को टच करती है, यानी सीधे उसके मन को छू लेती है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, ये उस समय चलती थी, वर्तमान में भी बंद हो गई है, के संपादन रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवारकर गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। यानी साथ में ये पत्रकारिता का मतलब ये जैसे अखबार वगैरह छपते हैं, आजकल जो पत्रकार होते हैं वो इनके अंदर एडिटिंग करते हैं क्या छापना, तो उस समय तक इन्होंने भी ये अंधायुग जो धर्मयुग जो पत्रिका थी, इसका संपादन किया। वर्तमान में भी चलती नहीं है, बंद है। चलिए, यहां प्रस्तुत संस्मरण, आप देखो संस्मरण होता क्या है। देखो संस्मरण का मतलब होता है याद करके बीती बातों को, यानी उनके साथ कुछ घटनाएं घटी या उन्होंने ऐसा कुछ पहले पुराने समय में देखा, उसको बाद में, जैसे आज से 10 साल पहले कुछ देखा, अब बैठे बैठे अगर कोई लिखता है तो वो एक प्रकार का संस्मरण है। क्यों? क्योंकि स्मरण स्मृति के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर? स्मृति के आधार पर, है ना। तो संस्मरण ज्यादा किसके प्रसिद्ध है? तो महादेवी वर्मा के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा के संस्मरण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा ने बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो यहाँ ये एक प्रकार के संस्मरण, काले मेघा पानी देवे, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया। द्वंद्व का मतलब होता है कि ये करो वो करो, सही है गलत। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का जो संघर्ष होता है, कभी लगता है नहीं ऐसा है, कभी लगता है नहीं। तो एक तो लोग विश्वास करते हैं आजकल आपने गांव में देखा होगा, अगर कहीं धूल के अंदर, माटी के अंदर पक्षी होता है, वो स्नान करता है, तो लोग अनुमान लगा लेते हैं बरसात आएगी। ये लोगों को मानना, ये लोक प्रचलित विश्वास है। लोग मानते हैं कि अगर पक्षी इस प्रकार से करा, इसका मतलब बरसात आएगी। तो इस प्रकार के लोग, या फिर अपन ये मानते हैं जैसे आप कहीं गांव में जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लोग नहीं जाते, सुकून नहीं, तो ये काम होगा नहीं, पहले से संकेत मिल जाता है, चलो फिर आज काम नहीं होगा, चलो वापस चलते हैं। तो ये लोक प्रचलित विश्वास है, और साइंस नहीं मानता बिल्ली के काटने से काम का क्या, नहीं मानता। लेकिन लोग पहले इस प्रकार की विचारधाराएं मानते थे, लोग विश्वास मानते थे, तो उनके ऊपर ये जो पाठ है। सर आप मानते हो? यस सर। विज्ञान का अपना तर्क और विश्वास का अपना सामर्थ्य। विज्ञान अपना तर्क देता है, इससे मतलब वो बताता है कि रीजन क्या है इसका, बिल्ली का काम से क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना। लेकिन विश्वास सामर्थ्य होगा तो नहीं है, हमें विश्वास है ऐसा होगा, और होता भी है कभी कभार। इसमें कौन कितना सार्थक है, मतलब कौन कितना सही है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। उद्वेलित का मतलब उत्साहित करता है, ये सही है नहीं है, ऐसा होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ठीक है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है, यानी पानी के विषय में यहाँ पर उन्होंने बात की है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। अब सोचो, आषाढ़ का महीना बीत गया, जेठ, भाद्रपद, आषाढ़, श्रावण, तो आषाढ़ भी बीत गया, तब तक अगर बरसात नहीं हुई हो तो खेती के लिए और दूसरे का बहु कार्यों के दूसरे कार्यों के लिए पानी नहीं है, तो सोचो जीवन में क्या हाल होगा। फिर उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठेगा। अब विज्ञान, उनका कोई मतलब विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं,
ऐसे समय में मतलब लोग कहते हैं चलो ऐसा टोटका करते हैं, पानी आ जाएगा, वर्षा आ जाएगी, ये वो, तो उसके लिए वो टोटका करते हैं, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है। प्रपंच का मतलब होता है कुछ छल कपट करके भगवान को उल्लू बनाने का काम, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज। भले समाज अशिक्षित है, लेकिन लोगों के मन में एक विश्वास आता है भगवान जरूर बचाएगा। साइंस कहता है भगवान कुछ नहीं बताएगा, कर्म करो, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, भगवान ने कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ गलती की होगी, किसी ने सजा दे रहा, लेकिन बरसात होगी, जरूर होगी, ये विश्वास होगा, तब वर्षा होती है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखाया, किशोर जीवन मतलब जब वो जवान था, कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती। अनावृष्टि का मतलब होता है अन्न की कमी दूर करने के लिए। अन्न की कमी कब दूर होगी? खेती होगी तब तो दूर करने की, वर्षा होगी तो बच्चे क्या है, इंद्र सेना बढ़ते, इंद्र की सेना बनकर के जाते हैं कि इंद्र की सेना है, पानी दो पानी दो। उससे इंद्र को पता चलेगा कि भाई इंद्र की सेना है, वो प्यासी है धरती के ऊपर, और वो भी पानी बरसाएगा। और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखे, और लेखक कहता है ये पागल लोग हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा बहुत पानी है वो भी ऐसे बच्चों के ऊपर डाल करके और वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। बूंद बूंद पानी की वैल्यू है, आज वो कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन ये इस प्रकार से पानी को वेस्ट कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। इस किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए, वो विज्ञान का तर्क दे रहा है, और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जनमानस पाना अफसोसदायक भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी अधिकांश अभी भी लोग हैं विज्ञान को ज्यादा नहीं मानते। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या है? लेकिन चित्त का मतलब है लोगों के मन में जो विश्वास, उसका क्या है? जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। फिर हम कहते हैं ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये तो हमारे रीति रिवाज का हिस्सा है, हम तो इसीलिए कर रहे हैं वगैरह, तो वो हमारा हिस्सा बन गए। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष यानी सामने जानलेवा या नस्ल जाति मजहब का मतलब होता है धर्म और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य। अगर कहीं ऐसे हो जिनके कारण किसी को नुकसान हो रहा हो, किसी को आपत्ति, तो चलो बंद करें, लेकिन इनके कारण किसी को नुकसान भी तो नहीं हो रहा, वो स्वयं अपना ही नुकसान करे। भाई पानी गिराए तो अपना पानी वेस्ट करोगे, मैं तुम्हारा पानी थोड़ी वेस्ट कर रहा हूं, मैं जानू मेरा काम जाने, तुम मुझे कहने वाले कौन होती? पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? क्या इनको बंद करना चाहिए? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा? फिर लोग कहेंगे भाई फिर तो तुम अपना जो रीति रिवाज है उनको छोड़ रहे हो, ये वो ऐसा वैसा। तो विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, लोग ऐसा विश्वास मानते हैं। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले तो भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है, यानी ये जो प्रयास कर रहे हैं वास्तव में बारिश होगी कि नहीं होगी, लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, मतलब उनकी जो जीजी है, जो उनकी परिवार में बहन वगैरह माँ जो भी हो, उनकी बात को मानने के लिए वो भी उनको मानता है, अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा या सहज प्रेम का रस या बोल? तो इसमें हम हमेशा कहेंगे कि सहज प्रेम का जो रस है वो कई गुना बड़ा है। सहज प्रेम का जो रस है वो कई गुना बड़ा है और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो विज्ञान की बात मानते हुए भी सहज प्रेम को है वो ज्यादा मानता है, और इसके कारण वो उन सब जितने प्रकार के भी जो सब थे उन सबको वो काम को है वो करता रहता है। और फिर अब एक बाकी लोगों से प्रश्न भी डालता है कि क्या इस प्रकार से ये ऐसा करना ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आप पूछिए इसमें से।